18 घंटे काम करते हुए देखा, आपके घर में खेत जोता है, अगर आप बिना बात की बकलौली करते रहेंगे हर टाइम पे, कहाँ काम कर रहे हैं 18 घंटे। आरोप तो आपके ऊपर ये भी लगता है कि आप भाजपा की दलाली खाते हैं, आपको भाजपा से पैसे नहीं सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल आपके ऊपर भी आरोप लगता है ना। अच्छा दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा। मोहित से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों जितने भी विपक्ष के लीडर हैं वो देश के प्रधानमंत्री अगर देश के अंदर कोई काम करना चाहते हैं तो उसका विरोध करते हैं, चाहे वो सही काम हो चाहे वो गलत काम हो। वैसे तो जो बीजेपी के नेता है वो हमेशा ये कहते हैं कि मोदी जी कभी जो है गलत फैसला लिए ही नहीं है। मोदी जी ने जो फैसला लिया है सब पे वो जो है सही उतरा और सही साबित हुआ है। अच्छा मोहित शर्मा, 70 साल का एक बूढ़ा आदमी अगर कोई काम करता है तो उसका आप काहे विरोध करते हैं? ये बताइए कहाँ से शुरू करूँ? शुरुआत आज महंगाई से करूँ, भुखमरी से करूं या बेरोजगारी से करूं? आप बताइए। आप कहते हैं ना मोदी जी का विरोध, आपने इंट्रो भी दिया कि मोदी जी का हर जगह विरोध होता है। भैया अभी भी गाड़ी गई है मुफ्त वैक्सीन, ठीक है, इतना प्रचार में करोड़ों रुपया खरबों रुपया मोदी जी बहा रहे हैं। तो शुरुआत आज आपसे ही पूछ लेता हूं कि शुरुआत कहां से करूं? शुरुआत बेरोजगारी से करूं या इस देश के अंदर मरने वाले, भुखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या से करूं या हंगर इंडेक्स रिपोर्ट से करूं? महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मोदी जी 18 घंटा काम तो कर रहे हैं ना भैया। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी 18 घंटा काम करता है, फिर भी आप लोग उसका विरोध करते हैं। आप एक बात आप मुझे बताइए, आप भगवा वस्त्र धारण करने वाले को बाबा बता देते हैं, ठीक है, और अगर कोई प्रधानमंत्री हो तो आप उसे बूढ़ा बताकर उसे सिंपैथी हासिल कर लेते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति को किसी ने कहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए? ये बताइए आप मुझे। अगर उनको दिक्कत है इस बात से, अगर आप कहते हैं कि वो बूढ़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं भी सम्मान करता हूं इस बात के नाते, लेकिन अगर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस बात की सिंपैथी लें कि वो बूढ़े हैं, उनसे काम नहीं होता, तो इस्तीफा दे सकते हैं। काम कैसे नहीं होता? 18 घंटा काम करते हैं, आपका काम ही नहीं होता। आपने 18 घंटे काम करते हुए देखा, आपके घर में खेत जोता है, अगर आप बिना बात की बकलौली करते रहेंगे हर टाइम पे, कहाँ काम कर रहे हैं 18 घंटे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या पीएम कार्यालय में कोल्हू चल रहा है या 18 घंटे कोल्हू चलता है? बताइए ना, आप क्या करें, क्या काम करा 18 घंटे? आज आपसे पूछता हूँ 18 घंटे क्या काम करा, आप बताइए। 17.1% लोग इस देश के अंदर, महंगाई बढ़ी है इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से, जो लोग नाखुश हैं। और अगर आप बात करें हंगर रिपोर्ट की, तो आप हंगर रिपोर्ट को खंगाल कर देखिए। इस देश के अंदर तकरीबन हर दिन 3000 से ज़्यादा लोग भुखमरी से मरते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है, ज़रा आप बताएंगे इस बात के लिए? ये मैं नहीं कहता, ये खुद हंगर रिपोर्ट कहती है। भारत में हर रोज 3000 बच्चे भूख से मर जाते हैं। GHI की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली तेजी से महाशक्ति बनने की और अग्रसर भारत में तकरीबन 19 करोड़ लोग भारत में भूखे पेट रहकर सोने को मजबूर हैं और प्रतिदिन 3000 से ज़्यादा बच्चे भूख से मर जाते हैं। यह जानकारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों से मिली है। अब आप इनको भी झूठ ठहरा दीजिए, क्या दीजिए? एक बार का नारा था ना, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को ही हटाओ, ये मोदी जी का नारा है। अच्छा। गरीबी मत हटाओ, सिर्फ गरीबों को हटाओ। आज आप देख लीजिए कि आज आप खड़े हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास। ये आज देश का दुर्भाग्य है कि आज यूनिवर्सिटियों पर ताला लग गया है। लेकिन चले जाइए दारू के ठेकों के बाहर, दारू के ठेकों के बाहर बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन आज देश के अंदर विश्वविद्यालय, देश के अंदर विद्यालय और जितने भी शिक्षा के संस्थान है वो बंद पड़े हैं। जितने भी अदारा है, आपको खुशी, मुझे बताते सुनिए, आपको खुशी होती है जब इस देश में विद्यालय बंद होते हैं, शिक्षा संस्थान कोविड के रहते हैं, तो दारू के ठेके खुल सकते हैं। कोविड दारू से ठीक होता है। में चल भी रहा था कि दारू जो एक बार दारू पीला उसको कोरोना ही नहीं होगा। तो आप पीते हैं दारू, आप अपनी फैमिली में पिलाते हैं? नहीं, आपकी फैमिली वालों को मीडिया में चल रहा। आप एक बात सुन तो लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो दिखा ये भी रहे थे कि गौमूत्र से कोरोना ठीक हुआ। तो क्या आपने अपने परिवार के लोगों को, और आपने खुद गौमूत्र पिया है या आपने दारू पी रहे हैं? आप बताइए। इस देश के पत्रकार दारू पीते हैं कोरोना को ठीक करने के लिए। आप कहते हैं ना कोरोना नहीं हुआ, तो मतलब इतनी सारी जो लाइन लग रही है ठेकों के बाहर, उन सबको कोरोना हुआ पड़ा है, ये कह रहे हैं आप? क्यों लग रही है ठेकों के बाहर भीड़? है आपके पास इस सवाल का जवाब? क्योंकि आप जैसे लोग जो शिक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो भैया दारू के ठेकों पर ही भीड़ लगेगी। स्कूल और कॉलेजेस तो आपको ऐसे ही खाली नज़र आएंगे जैसे आज आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आपको खाली नज़र आ रही है। यही हाल है पूरी यूनिवर्सिटियों का। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, लाइब्रेरी में चले जाइए, आज सब जगह ताला लगा पड़ा है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया। पूरे देश में महंगाई की मार है, फिर भी इस देश के अंदर मेरी सरकार है। समझ रहे हैं? महंगाई की बात कर रहे हैं। बीजेपी का जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, वो कहते हैं कि सब कुछ देश में ठीक चल रहा है।
ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग जो है मोदी जी को कोसते रहते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप कहते हैं देश में सब कुछ ठीक संबित पात्रा ने, ठीक है, संबित पात्रा कह रहे हैं, हाँ एक बात मुझे बताइए, संबित पात्रा को आप संबित पात्रा की सारी बातों पे यकीन करते हैं? संबित पात्रा की सारी बातों पे आप यकीन करते हैं? हम सच्चाई पे यकीन करते हैं। तो आप एक बात आप मुझे बताइए, संबित पात्रा, अरे भैया हम तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार बताया मैंने आपको, मैंने अगर आपको बताया तो सीजीआई की रिपोर्ट के अनुसार बताया। सीजीआई की रिपोर्ट ने छापा कि भारत देश के अंदर कितने राज्य उन्हें नहीं पता। भारत देश के अंदर ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करी जाती है। एक मिनट सुनिए, ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी, आज कहाँ गई वो ट्रिलियन की इकोनॉमी? कोरोना के काल के दौरान सारे के सारे, चाहे योग गुरु बाबा रामदेव हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, सारे के सारे लापता थे अभी जब कोरोना की स्थिति थी। अभी योग, एक मिनट आप बोलने देंगे, कौन है, कौन डॉक्टर हैं? गृह मंत्री हैं, तो डॉक्टर हैं, तो एक बात चलिए डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर है ना। एक बात आप मुझे बताइए, डॉक्टर भी हैं, ओएमजीसी में डायरेक्टर भी हैं, ठीक है, और 24 घंटे न्यूज़ चैनल पे बैठे नजर भी आते हैं। तो भैया लोगों की कोरोना काल में संबित पात्रा ने कितने लोगों की मदद करी, इस बात का जवाब संबित पात्रा मुझे बता दें, या फिर उनके जितने भी लोग हैं जो फॉलोअर्स हैं, उनको जो अपना आइडियल समझते हैं, वो लोग बता दें आपके चैनल पर। किसमें? बाबा रामदेव की जो कोविड की जो वैक्सीन थी, कोरोनिया जो थी, वो उसको लेकर तो आपने देखा कि क्या पूरे देश के अंदर क्या बवाल हुआ। बाबा रामदेव के ऊपर तो इस देश के डॉक्टरों ने केस तक करा। बाबा रामदेव जिन्होंने देश के डॉक्टर्स के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उनका क्या हुआ बताइए ना। बाबा रामदेव तो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर और बगैर डिग्री वाले डॉक्टर है। वो कहते हैं मेरे पास कोई डिग्री नहीं है भैया। बिना डिग्री के प्रधानमंत्री भी हैं, बिना डिग्री के डॉक्टर भी हैं। तो भैया ऐसी अगर काम चल रहा है, इसीलिए तो आज यहाँ विश्वविद्यालयों पे ताला लगा हुआ है। एक बार दिखा दीजिए अपना कैमरा घुमाकर कि किस तरीके की हालत आज विश्वविद्यालयों की है, कि विश्वविद्यालयों पे आज ताला लगा हुआ है। क्योंकि बिना डिग्री के जब आपके पास डॉक्टर बनने हैं, जब आपके पास बिना डिग्री के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं, आपके डॉक्टरों की डिग्री का पता नहीं, कल को आप कह देंगे कि गृह मंत्री साइंटिस्ट रहे हैं, तो आपकी बात आप डिग्री, आप काम देखिए ना, क्या काम देखें, काम देखिए, डिग्री क्या काम देखें। बाबा रामदेव का डिग्री आप देख रहे हैं, तो बाबा रामदेव का मालिक, तो बाबा रामदेव पतंजलि का प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं पतंजलि का प्रोडक्ट? करने वाले करते होंगे ना। आप करते हैं, आप करने वालों में नहीं आते तो करते आप तो बाबा रामदेव की इतनी वाहवाही करते हैं 24 घंटे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने पतंजलि से फ्रेंचाइजी ले रखी है। हमें अच्छा नहीं लगा, हमें क्या अच्छा नहीं लगा आपको? आपको क्या अच्छा नहीं लगा? बाबा रामदेव का विरोध करना है, भाजपा का विरोध करना? नहीं, आप सर्टिफिकेट देंगे मुझे, आपसे एक मिनट आपसे पूछ के करूंगा। इस्तेमाल किया सही लगा तो हम भी इस्तेमाल करेंगे, तो आप करिए ना। आप तो कह रहे हैं कि दारू के ठेके के बाहर जो लाइन लगी हुई है, दारू पीने से कोरोना खत्म होता है, तो आप पीजिए ना। लेकिन ये सलाह आप देश के यंगस्टर्स को मत दीजिए, क्योंकि देश का यंगस्टर्स वैसे ही स्कूल और कॉलेजेस के बंद होने से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय सब कुछ बंद पड़े हैं, सिर्फ खुला हुआ नज़र आता है। तो क्या नज़र आता है? मोदी जी के प्रचार की गाड़ियाँ। बन सकता है। अभी आप ही ने बताया, मैं आपको बता दूं कि ये बाबा रामदेव का वीडियो है। आप लोग ये कहिए कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। बाबा रामदेव ने खुद कहा है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन हम सबसे बड़े ज्ञानी है भैया। हाँ, बाबा रामदेव हो सकता है जहाँ से मोदी जी की यूनिवर्सिटी, मोदी जी जहाँ से पढ़ के आए हैं वहीं से वो पढ़ के आए हों, क्योंकि मोदी जी के यूनिवर्सिटी वाले वो भी डिग्री नहीं देते, और बाबा रामदेव अगर उसी यूनिवर्सिटी से, तो उन्हें भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बिना डिग्री के देखा प्रधानमंत्री जी आज तक अपनी डिग्री को जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो बाबा रामदेव कहाँ से जस्टिफाई करेंगे अपनी डिग्री को? अच्छा, आप लोग कहते हैं कि जब इस देश के अंदर कुछ ऐसा महामारी आती है तो जितने बीजेपी के लीडर है वो क्या नाम है, गुमशुदा हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा मामला होता है जो बीजेपी के पक्ष में ना, उनके अगेंस्ट में हो, सारे मीडिया वाले अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जी, अर्नब गोस्वामी अभी काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे। अर्नब गोस्वामी नजर कहाँ से आएंगे? अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद पड़े हुए हैं। मोदी जी का 56 इंच का सीने को लेकर अभी तक कोई बात ही नहीं चल रही है। बीजेपी के अलावा बीजेपी के नेता कोकीन के साथ में पकड़े जा रहे हैं। बीजेपी के अलावा कोई और नेता पकड़ा नहीं जा रहा। तमाम उत्तर प्रदेश की सरकारों पर लगातार इस देश की जनता आरोप प्रत्यारोपण कर रही है। भाजपा ने इतनी बुरी बंगाल के अंदर मुँह की खाई है कि अब उत्तर प्रदेश में दोबारा स्टैंड खड़ी ही नहीं हो पा रही है। तो बीजेपी के जो प्रवक्ता के तौर पर पत्रकार हैं, जिन्हें आप कहते हैं इस देश का चौथा स्तंभ, वो सोच रहे हैं मोदी जी की तारीफ करें तो करें कहाँ से? सारे काम तो उल्टे हो रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के जो क्या नाम है लीडर हैं या कार्यकर्ता, उसके सर मुंडवाए जा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल इस देखिए एक बात आप सीधे तौर पर, शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी भाजपा की पत्रकारिता करते हैं और भाजपा की पत्रकारिता छोड़ के अगर आपका भी ज़मीर जागेगा
और आपका ज़मीर जागने के बाद अगर आप भी इंसानियत और मानवता को सपोर्ट करेंगे तो एक बार आप भी अपनी शक्ल को आईने में देखकर एक बार ज़रूर सोचेंगे कि आखिर मेरा ज़मीर पहले क्यों नहीं जागा। हम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं दिखा आप? रहे हैं। मोदी जी की वाहवाही और तारीफ। बताइए, मेरा सवाल, हाँ। आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? कौन? आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी तो मैं हूं नहीं भैया। मोदी जी ने सारे झूठ बोलने का ठेका नहीं, उन्होंने ले आपकी बात रखा कर रहा है। हूं मैं तो सच बोल रहा सच बोल हूँ। रहे हैं। मैं तो उस चीज़ को रिपोर्ट्स हम के दिखा अनुसार रहे बोल हैं। रहे हैं। इसका जी मतलब जी, हम सच दिखा रहे हैं। देखिए आप तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें एक्सपोज करने के लिए आते हैं कि मोहित शर्मा क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप आए दिन आप मेरे को हर जगह बुला लेते हैं कि मोहित जी आपका इंटरव्यू लेना है, इस मुद्दे पे आपका इंटरव्यू लेना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको आईटी सेल के रूप में रख लिया है कि जाइए और मोहित शर्मा की कोई कमी खंगाल के लाइए। किसी दिन जैसे एक मिनट रुक तो लीजिए, एक मिनट रुकिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी एक वीडियो के दौरान उनके मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं ना, तो मुझे तो लगता है आप भी इंतजार कर रहे हैं कि मोहित शर्मा के मुंह से कोई अपशब्द निकले और भाजपा उस राई का पहाड़ बनाए और हम जैसे लोगों की इमेज को खराब करे। ये आपसे सवाल पूछे तो हम भाजपा के लोग हो गए, हम भाजपा के प्रवक्ता हो गए। सवाल नहीं पूछ सकते आपसे। देखिए मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। के ऊपर भी तो आरोप लगता है कि आपको कांग्रेस की तरफ से पैसा मिलता है। आपके ऊपर आरोप लगता है ना कि पिछली वीडियो में भी यही कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगता है। एक बात मुझे बताइए, आरोप तो आपके ऊपर ये भी लगता है कि आप भाजपा की दलाली खाते हैं, आपको भाजपा से पैसे नहीं सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं बिल्कुल, आपके ऊपर भी आरोप लगता है ना? अच्छा, कांग्रेस की भी करते हैं, सपा की भी करते हैं, बसपा की भी करते हैं, सबकी करते हैं। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आप किसकी करते हैं? आप खाली मोदी जी की करते हैं? जनता की आवाज। कौन सी जनता की आवाज दिखा रहे हैं? कौन सी जनता की आप आवाज दिखा रहे हैं? कौन सी जनता की तरह? ये पूरी वीडियो दिखाइएगा अगर आप में दम है तो, पूरी वीडियो विदाउट कटिंग के, ठीक है? तो जरा ये बताइए, आपने जनता की आवाज कौन से अस्पताल में आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी? आपने देखी नहीं है ना वीडियो? किसने बता? चलिए देख लूंगा, आज देख लूंगा। कौन से अस्पताल में ग्राउंड रिपोर्टिंग करी आपने? बहुत सारे में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, वहाँ पे दिखाया। कब गए हो आप? कब गए हो? मैंने दिखाया। कब गए हो आप? कोविड के टाइम में गया था। कोविड के टाइम पे तो क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप गतिविधि नहीं होगी। बंगाल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ हम नहीं दिखा सकते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि हम कहाँ दिखाया। बिल्कुल आपने दिखाया। कौन सी वीडियो के साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए थे, इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।